हेलो फ्रेंड्स, भारत में हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव ज़रूर होते हैं और इस वर्ष जो चुनाव हैं वो बिहार में। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आप सभी को पता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उत्तर प्रदेश और बिहार यही दो राज्यों का चुनाव है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। अक्टूबर या नवंबर, ज़्यादा उम्मीद है कि छठ पूजा के बाद नवंबर महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। पिछले 20 साल से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज हैं। इन 20 सालों में लगभग 17 से 18 सालों बीजेपी के साथ चुनावी तालमेल या फिर बीजेपी के साथ सत्ता में है। 2 से 2.5 साल के लिए वो आरजेडी के साथ सत्ता में आए थे, टुकड़ों में। अब चूँकि काफ़ी लंबा अंतराल है और लगभग भारत के सभी राज्यों में बीजेपी सत्ता सुख भोग चुकी है। ऐसे में अभी तक एक बिहार ही राज्य है, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु जैसे 2-3 राज्य बचे हुए हैं जहां पर अभी तक बीजेपी को सत्ता सुख भोगने का अभी आनंद नहीं मिला है। ऐसे बीजेपी पिछले 20 सालों से सहयोगी दल के रूप में जेडीयू के साथ तो सत्ता में है, लेकिन बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं है। 2 डिप्टी सीएम हैं, कई मंत्री हैं, लेकिन अपना मुख्यमंत्री बीजेपी का अभी तक बिहार में नहीं बन पाया है। अब ऐसे में जब चुनावी समर शुरू हो चुका है, अभी पिछले 4-5 महीने में मोदी जी बिहार में 5 दौरे कर चुके हैं और अगला 2 महीने में, जैसा कि उनका बीजेपी ऑफिस से जो खबरें हमें मिली है कि अगले 2 महीने में 9 बार मोदी जी बिहार आने वाले हैं। साथ ही साथ अमित शाह जी का भी अब चुनावी दौरा लगभग शुरू होने वाला है और उसकी पूरी रूपरेखा तय कर ली गई है। सहारा के भुगतान को लेकर बहुत बड़ा अपडेट पता चला है। जैसी प्लानिंग बीजेपी कर रही है उस प्लानिंग के अनुसार, जी हाँ दोस्तों, अगर सब कुछ सही रहता है तो उस प्लानिंग के अनुसार अमित शाह का प्लानिंग है कि बिहार के चुनावों की घोषणा से पूर्व बिहार के अधिक से अधिक सहारा के निवेशकों का भुगतान कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के हवाले से यह खबर है और बीजेपी के एक काफ़ी वरिष्ठ नेता के हवाले से यह खबर पता चली है कि बीजेपी में मंथन चल रहा है सहारा के निवेशकों के भुगतान करने को लेकर, क्योंकि आपको और हमको सबको पता है कि सहारा के निवेशकों की संख्या बिहार में लगभग यदि उनके परिवार वालों को भी संख्या जोड़ ली जाए तो यह संख्या कहीं ना कहीं 1 करोड़ के आसपास बैठती है। तो इतनी बड़ी आबादी जहां सहारा से पीड़ित है और ऐसे में यदि अमित शाह 1 करोड़ के बजाय यदि 20-25 लाख लोगों का भी भुगतान कर देते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव में 100% बीजेपी का एकलौता बहुमत आएगा। उसे गठबंधन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकलौता बहुमत बीजेपी को मिल जाएगा यदि वो मात्र 20 से 25 लाख निवेशकों का ही भुगतान कर दें तो। लेकिन क्या ऐसा होना संभव है या क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कारण यह कि सहकारिता विभाग तो अमित शाह जी के पास ही है, बाकी जितने मिनिस्ट्री हैं उस सब में मोदी जी अमित शाह का ही है। कोर्ट, बात रही सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट तो वही करेगा जो सरकार चाहेगी। यदि सहारा से भी मामले में हम देखते हैं या फिर दूसरे अन्य मामलों में, तो एक पक्ष कहीं ना कहीं भारत सरकार है और दूसरा पक्ष सहारा है। ऐसे में यदि भारत सरकार चाहे तो कोर्ट के द्वारा भी भुगतान के मामले को सलटा सकती है। खैर वो तो अलग बात है। हम लोग बात कर लेते हैं कि चुनावों में किस प्रकार से जो प्लानिंग चल रही है उसकी क्या प्लानिंग है, उस पर हम लोग आज मुख्य रूप से बात करेंगे। तो दोस्तों, सूत्रों से जो खबर मिली है या फिर कुछ बीजेपी के जो नेता हैं उनसे जो चर्चा होती है या फिर उनसे जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसमें यह खबर है कि चूँकि इस बार विपक्ष इंडिया गठबंधन सहारा के भुगतान के मुद्दे को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करने का लगभग मन बना चुका है। विशेषकर सीपीआई माले के दबाव में इंडिया गठबंधन
कि मजबूरी क्या बोले, मतलब इंडिया गठबंधन एकदम 100% अपने चुनावी एजेंडे में सहारा के निवेशकों के भुगतान के मुद्दे को शामिल करने जा रहा है। ये कन्फर्म है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी के जो स्थानीय और क्षेत्रीय नेता हैं जो बिहार के हैं, उन लोगों का नज़र भी इंडिया गठबंधन के चुनावी एजेंडे पर है। ऐसे में वो लोग चाहते हैं कि चूंकि सहारा का भुगतान का मुद्दा सबसे हॉट केक है, यदि बिहार में हम लोग बात करें मुद्दों की, तो अभी बिहार में कोई मुद्दा ही नहीं रहता है। क्योंकि यदि मोदी जी आ जाए, नीतीश कुमार खड़े हो जाए, तो फिर वही पुराना राग शुरू हो जाता है, लालू जी का 20 साल पुराना का जंगल राज। बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, बिहार में सबसे मतलब अशिक्षित और सबसे ज़्यादा भुखमरी की स्थिति यदि है तो बिहार में है। बिहार के हॉस्पिटल की स्थिति आप देख लीजिए, डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे। स्कूलों में अभी जाके शिक्षकों की बहाली हुई है, नहीं तो उसके पहले पारा टीचर के नाम पर क्या बहाली हुई थी सबको पता है। एक तरह से बिहार में रोजी रोजगार की पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। शराबबंदी ऐसी हुई है कि हर गाँव में आप चले जाइए तो हर घर में 1-2 लड़का ऐसा है जो शराब का काला बाजारी करता। तो कहीं ना कहीं बिहार की स्थिति पिछले 20 सालों में काफ़ी ख़राब हुई है। हाँ, जितने का कारण है 5 किलो का मुफ्त अनाज। लालू जी का जो 20 साल पहले का जो शासन था, उसको लेकर बीजेपी और जेडीयू के द्वारा बार बार मीडिया के सहयोग से जंगल राज का याद दिलाना, और साथ ही साथ वहाँ पर चूँकि आरजेडी तो मजबूत है, लेकिन जो उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस है या कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो उतनी मजबूत नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का 122 सीट का, वो आरजेडी नहीं छू पाता। पिछले बार भी बहुत जोड़ तोड़ करके 114-115 सीट ही आरजेडी को हो पाया था सहयोगी दल के साथ में। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आरजेडी के जो सहयोगी दल है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब इस बार आपने देखा कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से एकनाथ शिंदे को आगे करके बीजेपी ने वहां पर बहुमत प्राप्त कर लिया और अपने दम पर बीजेपी वहां सरकार बना सकती थी। और इसीलिए उसने एकनाथ शिंदे को बोला कि भैया आप सीएम नहीं बनोगे, सीएम तो हमारा पार्टी का ही बनेगा। और सीएम महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बनते हैं और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम से संतोष करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार बिहार में भी बीजेपी यही करने जा रही है और बीजेपी चाहती है कि किसी न किसी प्रकार से जो 122 का जादुई आंकड़ा है वो बीजेपी को अकेले, जी हाँ अकेले हासिल हो जाए और जेडीयू के सहयोग की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बीजेपी को पता है कि यदि उसकी एक सीट भी घटी और जेडीयू को उसने सहयोगी के रूप में रखा तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तो पक्का फिर से सीएम ही बनेंगे। तो इस स्थिति में इस बार बीजेपी पूरी तरह से ठान चुकी है कि इस बार अकेले अपने दम पर बहुमत का जादुई आंकड़ा लेना है। और इसी कड़ी में पिछले 4 महीने में मोदी जी 5 बार बिहार आ चुके हैं और अगले 2 महीने में जो उनका कार्यक्रम तय हुआ 9 बार बिहार आने जा रहे हैं। और कारण यह है कि इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती है बीजेपी। उसी को लेकर, जी हाँ दोस्तों, उसी बिहार चुनाव को लेकर अब यह बात सामने आई है कि चूँकि सहारा निवेशकों का भुगतान का मुद्दा काफ़ी बड़ा मुद्दा है और यह ज्वलंत मुद्दा भी हो चुका है। लगभग हर सहारा पीड़ित आज बीजेपी से ही दुखी है। कारण है कि 11 साल हो गए केंद्र में आए हुए और भुगतान करने में मोदी सरकार विफल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब सहारा निवेशकों का मन बन चुका है कि पहले भुगतान तब मतदान। उसको देखते, जी हाँ दोस्तों, अब यही नारा जो वायरल हो रहा है पहले भुगतान तब मतदान, उसको देखते हुए अब बीजेपी थिंक टैंक जिसमें कि मुख्य रूप से अमित शाह है, उन्होंने निर्णय लिया है कि बिहार चुनाव से पूर्व अधिक से अधिक सहारा निवेशकों के भुगतान को किया जाए। और आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीना में सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान की प्रक्रिया को काफ़ी तेज़ किया गया है। लोगों को 12 दिन, 15 दिन, 20-20 दिन में अब पोर्टल से भुगतान मिल जा रहा है। और चूँकि आपको और हमको सबको पता है कि बिहार में जो निवेशक है वो छोटा निवेशक है, जिसका निवेश का राशि 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक के निवेशकों की संख्या सबसे ज़्यादा बिहार में ही है। तो ऐसे में अमित शाह को पता है कि यदि हम जो पोर्टल से 50,000 रुपया ही मिल रहा है, यदि हम सिर्फ 50,000 रुपया करके ही निवेशकों का भुगतान करते हैं बिहार के निवेशकों का, तो कहीं
कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आबादी को हम उसका भुगतान कर पाएंगे, उसके पैसे को रिफंड कर पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखकर यह प्लान बनाया जा रहा है कि चूँकि नवंबर में चुनाव है और आचार संहिता उम्मीद है कि सितंबर में लगेगी, तो सरकार की कोशिश है कि जुलाई और अगस्त 2 महीना अभी सरकार के पास है, और इन 2 महीने में अमित शाह चाहते हैं कि अधिक से अधिक कम से कम छोटे निवेशकों का भुगतान बिहार और पूरे भारत में किया जाए। बिहार की तरफ विशेष उनका ध्यान है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि यदि सही में यदि बीजेपी ऐसा प्लान बना रही है तो कहीं ना कहीं आने वाले 1 से 2 महीने में बिहार के निवेशकों का भुगतान बढ़ सकता है, मिल सकता है। और चलिए इसी बहाने, यदि चुनावों के बहाने ही हमारा और आप निवेशकों का भला होता है तो क्या बुरा है। तो कम से कम यह जो नारा अभी चल रहा है, पहले भुगतान तब मतदान, तो इसको छोड़िए मत, इस नारे को और धार दीजिए और कोशिश कीजिए कि अभी जो बातें अभी गुप्त कमरे में हो रही है, कल को चुनावी मंचों से अमित शाह और मोदी जी जरूर इस बात को सही साबित करें और निवेशकों का भुगतान कराएं। कम से कम चुनावों के बहाने तो निवेशकों का भुगतान मिले। धन्यवाद दोस्तों।